बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 6, पेज नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नेम है वैल्यूइंग अदर्स, दूसरों की कदरों की या दूसरों की अहमियत। हमारी नज़र में दूसरों की क्या अहमियत है। नेक्स्ट पेज पे इसकी रीडिंग है। गेटिंग स्टार्टेड से ये स्टार्ट हो रहा है। गेटिंग स्टार्टेड में दो बच्चे हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे हैं। व्हाट मेड यू सो सैड, तुम्हें कौन सी चीज़, कौन सी बात अफसरदा करती है। आई एम नॉट लाइक अदर्स, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। येस, हाँ, यू आर, तुम हो। अल्लाह मेड यू स्पेशल, अल्लाह ताला ने तुम्हें स्पेशल बनाया है। बिकॉज क्योंकि यू आर ए मैथ जीनियस, हाँ तुम हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें ख़ास बनाया है क्योंकि तुम रियाजी में ज़हीन हो, यानी कि रियाजी के क्या हो, स्पेशलिस्ट हो। लेट्स टॉक में दो क्वेश्चंस गिवन किए गए हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फराज डिसअपॉइंटमेंट, आप फराज की मायूसी के बारे में क्या सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि ही सीम्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से मुख्तलिफ या अलग नज़र आता है। डज ही नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, क्या उसे मायूस होने की ज़रूरत है। नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ही इज़ मैथ जीनियस। वैल्यूइंग अदर्स चैप्टर की जो रीडिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। वो हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड में इंट्रोडक्शन बेसिकली दिया जाता है कि आगे जो यूनिट है वो इससे रिलेट करता है। लुक एट द टाइटल ऑफ द लेसन एंड पिक्चर्स, वो कहते हैं कि लेसन का जो टाइटल है और जो पिक्चर्स हैं उनको देखिए। उनमें हमें क्या दिखाया गया है कि टाइटल एंड पिक्चर्स शो हाउ वी ट्रीट एंड वैल्यू अदर्स, कि हम दूसरों से किस तरह ट्रीट करते हैं, हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, और वैल्यू अदर और दूसरों को कितनी अहमियत देते हैं। इज़ इट गुड, क्या ये बहुत अच्छा है। टू ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रूडली, क्या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो होते हैं उनसे रूडली बिहेव करना अच्छी बात है। नो, बिल्कुल भी नहीं। वन इवनिंग, एक शाम को, रिहान फाउंड हिज बेस्ट फ्रेंड, रिहान ने अपने बेस्ट फ्रेंड को देखा। साद सिटिंग अलॉन ऑन अ बेंच, अपनी बेस्ट फ्रेंड साद को देखा जो कि एक पार्क में अकेला बेंच पर बैठा हुआ था। ही सीम वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट दिखाई दे रहा था। रेहान ने पूछा, साद व्हाट मेड हिम सो सैड, क्या बात तुम्हें उदास बना रही है। एंड ग्लूमी, बहुत ज़्यादा उदास। साद ने कहा, आई एम फीलिंग गिल्टी, मैं शर्मिंदगी फील कर रहा हूँ। अबाउट माई रूड बिहेवियर, अपने गुस्ताखाना या तकब्बुराना रवैये के ऊपर। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर साद सैडनेस, हिज रूड बिहेवियर, उसका जो रूड बिहेवियर था वो उसकी सैडनेस का जो था वजह था। रिहान ने एक्सप्लेन किया, वजाहत दी, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आई, मैं नहीं समझा। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। साद ने कहा, आई हैव बीन रूड टू वन ऑफ माई क्लासमेट्स हु लम्प्ड व्हाइल वॉकिंग, मैंने अपने एक क्लास फेलो का जो कि लंगड़ा कर चलता है उसका मजाक उड़ाया है और उससे गुस्ताखाना रवैया अख्तियार किया है। आई ऑफन मेड फन ऑफ हिम फॉर दैट, मैं अक्सर उसका मजाक उड़ाता हूँ। माई रूडनेस, मेरा गुस्सा, मेरा तकब्बुर, मेरा गुस्ताखाना रवैया टाइम के साथ साथ बढ़ता गया। बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, अपनी टीम का कैप्टन होने के बावजूद, आई वॉज शॉक टू नो, मुझे ये जानकर शौक लगा, धचका लगा कि फराज को टीम का विकेट कीपर जो है सिलेक्ट कर लिया गया है। आई कम्प्लीटली इग्नोर्ड, मैंने मुकम्मल तौर पर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को इग्नोर किया और उसके साथ मेहरबान रहा। बिकॉज ऑफ हिज फिज़िकल इशू, उसके जिस्मानी इशू की वजह से। ही एडिड, उसने मज़ीद कहा,
कि फ़राज मेरे रूड बिहेवियर की वजह से इतना डिसअपॉइंट हुआ कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया। नाउ आई एम फीलिंग सो अशेम्ड, अब मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रहा हूँ एट बीइंग रूड टू हिम, उसके साथ रूड होने पर। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ, मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। रेहान ने उसे कहा कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। तुम, उसने कहा, ही टोल्ड, उसने बताया कि साथ फ़राज के घर जाओ और उससे अपने गलत रवैये की माफ़ी मांगो। साद राज़ी हो गया, फ़ौरन राज़ी हो गया और वो दोनों फ़राज के घर चले गए। फ़राज उन्हें देखकर खुश हुआ। साद ने अपने गुस्ताखाना रवैये की माफ़ी मांगी। फ़राज बहुत अच्छा लड़का था, उसने उसे माफ़ कर दिया और फ़ौरन से गले लगा लिया और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वाइल रीडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस पेज पर वो है, हैव यू एवर फेल्ट बैड अबाउट योरसेल्फ, आपने कभी अपने बारे में कुछ बुरा फील किया है? इफ़ येस, अगर किया है तो क्यों? इसका आंसर बच्चे आपको देंगे कि अगर आपको लगे कि आपने कुछ गलत किया है और आपको इस चीज़ का एहसास है कि आपने गलत किया है और आपको बुरा फील हो रहा है, आपने ऐसा क्या किया है, तो आप ये बात खुद बताएंगे, खुद लिखेंगे कि आपने कौन सा गलत काम किया था। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर एट फराज प्लेस, अगर आप फराज की जगह होते तो आप क्या करते? अगर हम फराज की जगह होते, आई विल ऑल्सो फॉरगिव साद, तो मैं भी साद को माफ़ कर देती। तो नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस हैं। हाउ शुड वी ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, किस तरह हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? वी शुड नॉट, आई क्या लिखेंगे? वी शुड नॉट ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रूडली। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ यू मीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हाउ विल यू ट्रीट हिम या हर, कैसे ट्रीट करेंगे आप उससे? आप लिखेंगे आई विल ट्रीट हिम विद गुड मैनर या विद गुड बिहेवियर। नेक्स्ट ऑरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। साउंड्स ऑफ द, THE द की दो साउंड्स हैं, एक है द और एक है दी। द हमने यूज़ करना होता है जब नेक्स्ट वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है। द कम्स बिफोर अ वॉवल साउंड, द कब आता है? अगर वॉवल साउंड से पहले आता है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज डी, अगर वॉवल साउंड से पहले आता है तो इसको हम डी पढ़ते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है तो इसको हम द पढ़ते हैं। द और दी, द एंड दी। तो फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। दी हमने कब पढ़ना है इसको? दी हम इसको पढ़ेंगे जब हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो वॉवल से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा किससे स्टार्ट होगा? वॉवल से स्टार्ट होगा नेक्स्ट वर्ड। और जब हमारा नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हम द पढ़ेंगे। तो इसको आप याद करें और ये मैं आपको रीड कर देती हूँ। ये क्या है? वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं सारे नेक्स्ट वर्ड, द के बाद के सारे वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम वॉवल से पहले जो द है उसको दी पढ़ेंगे। द ऑरेंज, द एप्पल्स, द अम्ब्रेलाज, द ऑनर। अब चूँकि नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसे द पढ़ेंगे, द की साउंड। द बॉटल्स, द मैच, द फाइल एंड द हाउस। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बेटा, इनको याद रखा करें, क्योंकि ये आगे चल के जब स्पोकन लैंग्वेज पर आते हैं तो उसमें ये चीज़ें हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो कोशिश कीजिए हर चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें और उसे याद रखने की कोशिश करें। तो आज की ये हमारी वीडियो थी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और प्लीज़ शेयर भी करते करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहिए, हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।